मुट्ठी भरो या मैं कछु फर्क तो हमें मालूम पड़े नहीं। महाराज जी ने कहा भैया कहा करोगे जान के, ये जो पहली मुट्ठी हम भरते हैं ये ब्रजवासी का अन्न है, और ये दूसरा अन्न जो हम पीसने में डाल रहे हैं ये बाजार से खरीदा हुआ गेहूं है। तो ब्रजवासी के अन्न में तो भंडारा तो पहले से ही शुरू हो जाता है। कम से कम 10-12 हजार ब्रजवासी वैष्णव नित्य प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और ये प्रसाद भी कोई पवा नहीं रहा, भगवान ही पवा रहे हैं और भगवान ही इन रूपों में पा रहे हैं। एक और विशेष बात आपको बतावें, ये जितना भी भंडारे का अन्न है सब ब्रजवासियों के घर का अन्न है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई मांगने नहीं गया कि अन्न लाओ, पर गांव-गांव के ब्रजवासियों ने अपनी पवित्र परिश्रम की कमाई का अन्न यहाँ पहुँचाया है। तो भैया ब्रजवासियों का अन्न ठाकुर जी को भोग के रूप में धराया जा रहा है, और भगवत प्रसाद के रूप में संत ब्रजवासी ही उसे ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। श्री लक्ष्मण मंदिर, श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा, बड़ा बाजार गोवर्धन, जहाँ के महंत हमारे गुरु भाई श्री महंत अशोक नारायण दास जी महाराज आज पधारे भी हैं। महाराज जी बहुत लंबे समय तक लक्ष्मण मंदिर अखाड़े में विराजे। तो हमारे परासोली गांव को एक ब्रजवासी आयो, तो देखा कि महाराज जी अपने हाथ से चक्की पीस रहे हैं, गेहूं पीस रहे हैं चक्की, हाथ वाली चक्की से। तो 2 पात्रों में गेहूं रखे हैं। तो पहले एक पात्र से एक मुट्ठी डालते हैं, फिर दूसरे पात्र से डालते हैं, वो कुछ ज़्यादा डालते हैं, और चक्की पीस रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नाम भगवान नाम ले रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। तो ब्रजवासी बोले बाबा एक बात हमारी समझ में ना आई, आप गेहूं पीस रहे हो? हाँ भैया गेहूं तो पीस रहे हैं, और दोनों पात्रों में गेहूं ही है। तो या में कहा अंतर है कि या में तो 1 मुट्ठी भरो, प्रवाह में तो 2 मुट्ठी भरो, या में कछु फर्क तो हमें मालूम पड़े नहीं। महाराज जी ने कहा भैया कहा करोगे जान के, ये जो पहली मुट्ठी हम भरते हैं ये ब्रजवासी का अन्न है, और ये दूसरा अन्न जो हम पीसने में डाल रहे हैं ये बाजार से खरीदा हुआ गेहूं है। तो ब्रजवासी के अन्न में बाजार का खरीदा हुआ गेहूं भी मिल जाएगा तो वह अत्यंत पवित्र हो जाएगा, भगवान के लिए, भगवान के भोग के योग्य हो जाएगा। ब्रजवासी के जैसा पवित्र अन्न और किसी का नहीं होता है। और यही कारण था कि पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के प्रथम उत्सव में
आदि से अंत तक झरा भंडारे तक संपूर्ण अन्न ब्रजवासियों के घर का ही आया, एक कण अन्यत्र कहीं से नहीं आया। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की आज्ञा से ब्रजवासी नाम संकीर्तन करते हुए ब्रजवासियों ने झोली फेराई परासौली गांव में, और नाम संकीर्तन करते हुए चंद्र सरोवर के जल से गेहूं धोए गए, सुखाए गए, नाम संकीर्तन करते हुए पिसाए गए, और नाम संकीर्तन करते हुए ही ट्रैक्टर में लाद करके मलुक पीठ पहुंचाए गए। और आप आश्चर्य मानेंगे, पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज वे भोज भंडारे का अन्न नहीं लेते थे, ब्रजवासियों की माधुकरी ही लेते थे, लेकिन बाबा ने अपने परिकर को कह कर के वहाँ से प्रसाद मलुकपीठ से मंगाया। बोले ब्रजवासियों का अन्न है और पूज्य भक्तमाली जी के उत्सव का प्रसाद है, हम यही भिक्षा के रूप में यही ग्रहण करेंगे, मधुकरी के रूप में यही ग्रहण करेंगे। तो ये अन्न भी ब्रजवासियों का है।